नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल अरोग क्लासेस पर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम रीजनिंग सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कवर कर रहे हैं। डायरेक्शन हमारी 2024 से 2011 की ओर है। इसके पहले भी हम 3 एग्ज़ाम्स का प्रीवियस ईयर पेपर कर चुके हैं। तो चलिए, आज हमारी चौथी क्लास है और आज हम जो क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्व करना, वो होगा हमारा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का 21 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था। शिफ्ट उसकी 8:30 से 10:30 बजे वाली थी। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, 21 जुलाई 2024 8:30 से 10:30 के बीच में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का एग्ज़ाम। इसके पहले भी हमने एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था और आज ये दूसरी शिफ्ट का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, ये क्वेश्चन है, आप इंस्ट्रक्शन बड़े ध्यान से पढ़ ही चुके होंगे। 13 का मतलब 13 ही लेना है, उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है नंबर्स में आपको। तो चलिए यहाँ पर देखिए, साफ साफ आपको दिख रहा है 16 का स्क्वायर कितना होता है। 16 का स्क्वायर आपका होता है 256, जो कि यहाँ पे लिखा है। 25 का स्क्वायर होता है आपका 625 और 961 किसका स्क्वायर होगा। तो ऑप्शन से आप इसको कैसे तोड़ सकते हैं, आप देखिए। 2 का स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट पर 4 आएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। 3 का स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट पे 9 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। 0 पे 0 ये नहीं हो सकता। तो आपका होगा क्या, यही वाला होगा 31। नहीं भी पता है तब भी आप इसको आराम से कर सकते हैं ईजिली। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि 48 से 92, इसका मतलब 2 गुना हो रहा है इंटू 2। यहाँ पर 79 से 158 हो रहा है, इसका मतलब 2 गुना हो रहा है। तो यहाँ भी 2 गुना ही होगा, इंटू 2 आप करोगे तो 72 हो जाएगा और पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इसमें क्या है कि आपको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑर्डर, और पूछ रहा है कि 5वें स्थान पे कौन सा आएगा आपका, राइट। तो 5वें स्थान पे पूछा है, इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे देखेंगे। तो आपको सबसे पहले ये देखना है, REC सब में है, ओके। RECE मतलब पहला चार प्लेस सभी में सेम है। तब 5वें प्लेस पे देखिए, 5वें प्लेस पे यहाँ पे E है, यहाँ पे I है, I का मतलब 9 होता है। यहाँ पे P है, P का मतलब 16 होता है। और यहाँ पे जो है S है, S का मतलब 19 होता है। यहाँ पर P है 16 हो जाएगा और यहाँ पर E है 5 हो जाएगा। अब आपको लास्ट वाला पता करना है क्योंकि 5th पूछा है ना, 5th और 5 ही है। तो सबसे बड़ा कौन सा, ये 3rd वाला आपको दिख रहा है ना, ये वाला आपको साफ साफ दिख रहा है ना। तो ऑप्शन किस में है, ये चौथे नंबर पे है, चौथे नंबर पर है। तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। आपको सबसे बड़ा वाला देख लेना है कि सबसे लास्ट में कौन आएगा, तो ये 3rd वाला आएगा और जो कि चौथे ऑप्शन में दिया है यही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मिसिंग नंबर फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा बताना है। तो बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। यहाँ पर जब आप इसका डिफरेंस निकालेंगे कितना है, -1 का है, ओके। यहाँ पर आप देखोगे -8 का है, यहाँ पर आप देखोगे ये है आपका 27 का, यहाँ पर आप देखोगे तो कितने का है, ये 64 का है, -64 का। अब आपको एक बात यहाँ पे समझ आ रही होगी कि ये जो 1 है 1 का क्यूब होता है, 8 है 2 का क्यूब होता है, 27 है ये 3 का क्यूब हो गया आपका, 64 4 का क्यूब हो गया, और उसके आगे क्या हो जाएगा फिर सेम 125 हो जाएगा 5 का क्यूब, राइट। अब 5 का क्यूब, अब यहाँ पे माइनस ही हो रहा है, तो 211 में से जब हम 125 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 6 यूनिट डिजिट आ गया, बस यही 86 हो जाएगा, ओके। इसको माइनस करोगे तो 86 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन देखो, PEN को कोड किया है MBK में कोड किया है, और थिंग को कोड किया है, इसमें थिंग को कोड किया है THING को कोड किया है किसमें, QEFKD में, और टुवार्ड का पूछा है TOWARD का पूछा है। सबसे पहले आप नंबरिंग करेंगे, 16 5 14, यहाँ पे हो जाएगा 13 2 11,
28, 9, 14, 7, यहाँ पे 17, 5, 6, 11, 4, यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या 20, 15, 23, 1, आर का 18 और डी का 4 हो जाएगा, राइट। हाँ जी, यहाँ पे आप देखो -3, यहाँ पे आप देखोगे -3, यहाँ पे आप देखोगे -3, तो सब में कुल मिला के -3 हो रहा है, ठीक है। यहाँ आप देख पा रहे हो सब में -3 होता चला जा रहा है, तो यहाँ पे -3 होगा, तो -3 यहाँ पे बनेगा, तो कितना बनेगा 17, पहले माइनस आप कर लो, ठीक है, 3 आप माइनस करते चले जाओ, 15 से -12 हो जाएगा, 23 से 20 हो जाएगा, 1 से -1 का मतलब 27 होता है, हर क्लास में आपको यही सिखाता हूँ, 1 का मतलब 27, 26 + 1, ठीक है, ये 1 का मतलब a होता है, राइट, और z पूरा यहाँ पे खत्म हो जाता है 26 पे, तो 1 का मतलब 27 पढ़ोगे, और 27 में से अब जब आप पीछे जाओगे, 27 में से पीछे जाओगे 3, तो आपको 24 मिलेगा, राइट। अब 18 से 3 पीछे 15 और d से 3 पीछे आपका 1, 4 से 1। अब इसका प्लेस वैल्यू रख दो, चलो 17 का मतलब q हो गया, फिर यहाँ पे l हो गया, यहाँ पे आपका t हो गया, 24 का मतलब x हो जाएगा आपका, o मतलब आपका 15 का मतलब o हो गया, और 1 का मतलब a हो गया, राइट। QLTXO, QLTXO और a कि QLTXOA, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको बढ़िया से ये चीज़ समझ आ रही होगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, यहाँ पे क्या बोल रहा है आपसे कि इनटू एंड माइनस को ये चेंज किया है, 8 और 5 को, मतलब ये कह रहा है कि आपस में 2 डिजिट को ये चेंज कर दे, मतलब ये सिंबल को इनटू और माइनस को आपस में चेंज किया है, और डिजिट को 8 और 5 को आपस में चेंज किया है। और आप बहुत ही ध्यान से इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, नहीं तो आपसे सवाल गलत हो जाएगा। ये कह ये रहा है कि इनमें से कौन सा इक्वेशन विल बी नॉट करेक्ट, क्या करेक्ट नहीं होगा। चूंकि हम इतनी ज़्यादा करेक्ट की प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हम बिना इंस्ट्रक्शन पढ़े ही क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही पहला, अगर इसको आप जैसे ही करोगे एक्सचेंज करके, आपका सही आंसर मिल जाएगा, आप इसको टिक करके आगे बढ़ जाओगे। तो ये गलती आप बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको ऐसा ढूंढना है इन चारों में से जो कि ये फुलफिल ना करे, इंटरचेंज करने के बाद करेक्ट ना आए आंसर उसका, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा सही होगा। हम सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 को, राइट। तो सेकंड में देखो 4 और ऐसे ही लिखोगे इसको 2, ओके। उसके बाद इनटू है, इनटू को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। फिर 8 है, 8 को हम 5 लिखेंगे। फिर माइनस है, माइनस को हम इनटू करेंगे, और 5 को हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। फिर +3 = 1, ओके। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा आपका, 4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा आपका 2 माइनस 40 + 3 = 1। अब भाई आप एक बात बताओ कि यहाँ पे कितना होगा, ये 2 और ये 3 जुड़ के 5 - 40 = कितना हो जाएगा 1। और आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये -35 आ रहा है, जो कि इक्वल नहीं है। तो ये चूंकि यही पूछा ही है आपसे कि इक्वल नहीं होना चाहिए, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि इक्वल नहीं आ रहा है, इंटरचेंज करने पर वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, और यही आपको बताना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन देखिए, P इज़ द वाइफ ऑफ Q। P जो है Q की वाइफ है, P वाइफ है Q की, ठीक है, Q की वाइफ है। Q की वाइफ है तो Q पॉजिटिव मतलब प्लस, निगेटिव मतलब आपका पॉजिटिव मतलब आपका हो गया मेल, और निगेटिव का मतलब हो गया फीमेल। डबल एरो का मतलब हो गया कि हस्बैंड वाइफ है, राइट। और सिंगल का मतलब होता है कि बहन भाई का रिश्ता है। Q इज़ द ब्रदर ऑफ S। Q जो है S का भाई है, ओके। S इज़ द ब्रदर ऑफ R। S जो है R का ब्रदर है, राइट, ओके। R इज़ द मदर ऑफ T। R जो है T की मदर है। R इज़ द मदर ऑफ T। R T की मदर है। T की मदर कौन है, R है, ठीक है। हु इज़ द वाइफ ऑफ ब्रदर ऑफ R, ठीक है। मतलब R के भाई की वाइफ कौन है, तो R के भाई की वाइफ कौन है भैया, P आपको दिख रहा है साफ साफ, यही P आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, इसमें क्या बोल रहा है, सिलेक्ट दैट मिसिंग पेयर, 3rd लेटर क्लस्टर और 4th लेटर क्लस्टर को चुनना है, मिसिंग पेयर विच इज रिलेटेड इन द सेम वे एज द फर्स्ट लेटर क्लस्टर और सेकेंड लेटर क्लस्टर आपस में बराबर हैं, मतलब जैसा वो पहला और दूसरा क्लस्टर जैसे फॉलो कर रहा है पैटर्न,
और पांचवा और छठवां जैसा फॉलो कर रहा है, उसी तरह से आपको तीसरे और चौथे लेटर क्लस्टर को देखना है। ये काफ़ी अलग तरीके का सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है, ईजी है, लेकिन अगर आप सही से नहीं देखेंगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और कई बारी तो इसका लॉजिक भी समझ नहीं आता है। RTW, इसको देखना, इंस्ट्रक्शन बड़ा अच्छा दिया हुआ है, अच्छे से आप समझ जाएंगे तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज फंसे रहेंगे। BF के राइट। चलिए आप नंबर फटाक से इसको देखिए, 18, 20, 23, 19, 22, 26, 1, 4 और यहाँ पे हो जाएगा 8, उसके बाद 2, 6 और 11। ठीक है, अब ये बात समझना, यहाँ पे ऐसा लेटर आपको फाइंड आउट करना है जो पहला क्लस्टर ये है, दूसरा ये है, तो सेम चीज़ तीसरे और चौथे पे भी आपको होनी चाहिए एप्लीकेबल, राइट। बात यहाँ पे ये है कि 18 से +1 हुआ है, अच्छा 20 से ये +2 हुआ है 22, और 23 से ये +3 हुआ है। ठीक, ऐसा ही आपको ऑप्शन में ढूंढना है। ओके, ऑप्शन नंबर 3 चेक करते हैं, TNIUPL। T का मतलब 20, 14 और यहाँ पे क्या है आपका I मतलब 9, U का मतलब 21, 16, 12। ओके, अब यहाँ पे देखो +1 हुआ पहला, दूसरा टर्म +2 हुआ, तीसरा टर्म +3 हुआ। ठीक, अच्छा सेम यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे +1 फिर +2 और फिर +3। ओके, तो आपको मिल गया ना, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि आप अच्छे से इसको समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, +8 +8 +8 +8, सोचो कितना इजी क्वेश्चन है ये, +8 और +8 करके 165, कितना इजी क्वेश्चन है, सेकंडों में ये सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, +8 का लॉजिक लग रहा है इसमें। आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक्चुअली 2 लॉजिक लग रहा है, आप ध्यान से इसको समझेंगे। ठीक है, पहला लॉजिक तो ये है कि 1601 से 76 मतलब 16 से 176 आप कैसे पा सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, 16 × 10 कितना होता है 160। अच्छा, इसी में एक 16 और जोड़ दोगे तो कितना 176। कहने का मतलब 16 × 11 = 176, राइट। ये मैं समझाने के लिए एकदम खोल के बता रहा हूँ। अच्छा, 2 से सेम लॉजिक यहाँ पे लग जाएगा, 2 × कितना करोगे 11, मतलब ये नंबर से हम 11 में इंटू कर रहे हैं, तो बेसिकली लॉजिक क्या लगा, ×11 मतलब पहले वाले टर्म में 11 से इंटू करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम पहले वाले टर्म में 8 से इंटू करके उसको ऐड कर देंगे। मतलब पहले तो हम पहले वाले टर्म में 11 से इंटू करेंगे, फिर प्लस पहले वाले टर्म में ही इंटू करेंगे 8 से, और फिर उसको जोड़ देंगे हम किस में, थर्ड वाले टर्म में। तो इसको एक करके दिखाता हूँ, आप समझिएगा। 16 का 11 में इंटू हुआ 176 आया, ठीक है, प्लस अब 16, अब यहाँ पे 16 इंटू आप कर लीजिए 8, कितना आ जाएगा 176 प्लस 128, आपको कितना मिल जाएगा 304 मिल गया, राइट। पहला वाला करके दिखा दिया, दूसरा वाला देखिएगा सेम पैटर्न पे 2 × 11 कर लिया हमने, यहाँ पे 2 × 11 किया ही है, मतलब 2 का 11 में गुणा किया, कितना मिल गया 22 मिल गया। अब 22 में ऐड करेंगे कितना, हम 2 में 8 का इंटू करेंगे, तो 22 प्लस 8 2 = 16 और कितना मिल जाएगा 38। यहाँ पे 38 मिला, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐड करने पे 304 लिखा, यहाँ पे मिला हुआ है, राइट। अच्छा, अब सेम पैटर्न पे आपको चीज़ों को ढूंढना है, तो कहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ देखिए सेकंड ऑप्शन में, इसको पूरा स्क्रीन हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखिए, 15 से इंटू करोगे 11 में, कितना आएगा आपका 165 आएगा, ठीक है, 165 आया। अब फिर इसमें क्या ऐड करोगे आप, 15 × 8 कितना हो जाएगा 120, ऐड कर लो 5 8 2, मिल गया, मिल गया। बस यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप अच्छे से इसको समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, यहाँ पे क्या करेंगे आप, बढ़िया क्वेश्चन है तो इजी, लेकिन थोड़ा सा इसमें दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखिए मैं आपको करने की कोशिश करता हूँ, दिखाता हूँ, लॉजिक बता रहा हूँ, SCHEDULE, ओके। उसके बाद क्या है
वी सी एल यू वी वाई टी जे, राइट। अब इस पे नंबरिंग कर लो, 5 12 21 4 5 8 3 19, राइट। ये होगा 22 3 12, यूँ मतलब 21 22 25 20 और 10, ठीक है। बेसिकली इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, बड़े ध्यान से समझ लेना इसको। यहाँ पे +17 हुआ, मतलब 5 से 22 क्रॉस जा रहा है पूरी तरह से, बट +17 ऐड होगा, राइट। अच्छा, यहाँ पे 12 से 3, अच्छा 12 से अगर 17 ऐड करेंगे, यहाँ समझना ध्यान से, अगर हम 12 में 17 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 29 मिलेगा, राइट, 29। अच्छा, अभी बताया था आपको 29 का मतलब 26 + 3, यहाँ पे पूरे लेटर खत्म हो गए, 3 का मतलब C होता है, तो उसी लॉजिक से यहाँ पे C लिखा हुआ है, राइट। अब 21 से आप 12 पे कैसे आओगे, +17 ही ऐड किया है। अब 21 में +17 ऐड करोगे कितना मिल जाएगा, 38 मिलेगा। अच्छा, 38 को हम कैसे लिख सकते हैं, 26 + 12, और 12 का प्लेस वैल्यू L होता है, L, तो L यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह से आप बस ऐड करते हुए चले आओगे, 17, 4 + 17 21, 5 + 17 22, 8 + 17 25, 3 + 17 20, और 19 और 17 जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 40, आपका 36 आएगा 19 में, और जब आप 17 जोड़ोगे तो कितना आएगा भैया, 36 आएगा। 36 का मतलब क्या हो जाएगा, 26 + 10, और 10 का मतलब क्या होता है, J, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। लॉजिक आपको समझ आ गया ना अच्छे से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्या लिखा है, एनालिसिस लिखा है, लिख लेते हैं ANALYSIS, नंबरिंग कर लो, 19 9, S का 19 25 12 1 14 1, क्रॉस करता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। 19 से इधर 17 जोड़ेंगे, 36 आएगा। 36 का मतलब क्या होता है, J होता है, राइट। 36 का मतलब J होता है। I मतलब 9, 9 में 17 जोड़ोगे तो 36 आएगा, ठीक है। यहाँ पे जोड़ के लिख भी देता हूँ 36, ऐसे 36 जानबूझ के लिख रहा हूँ, इसको तोड़ लेना आप 10 में, ठीक है। 10 का वैल्यू एक्चुअली वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 9 का मतलब I और 17 जोड़ोगे तो कितना आएगा इसमें, 26, 26 का मतलब Z, यहाँ पे 26 हो जाएगा, ठीक है। फिर S, फिर वही, फिर J आ जाएगा, ठीक है, फिर J आ जाएगा। फिर 25 और 17 कितना होता है, 42, 42 का मतलब 16, 16 का मतलब क्या होता है, P, JZ JP, ठीक। JZ JP कहीं पे है, JZ JP, बस यही थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे नहीं चेक करना, बस लॉजिक जैसे मिल जाए आगे बढ़ जाएंगे। अगला देखते हैं, हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन अभी जैसे सॉल्व कराया था ना एक पहले, वैसा ही है, सेम क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, FGIHIK NPR PRT, राइट। नंबरिंग करो, 20 18 16 18 16 14 11 9 8 9 7 6, ठीक है। अब वही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है, सिलेक्ट दैट मिसिंग पेयर, 5वां क्लस्टर और 6वां क्लस्टर को आपको देखना है, 5th और 6th को देखना है, विच इज रिलेटेड इन द सेम वे एज द फर्स्ट लेटर क्लस्टर रिलेटेड टू सेकंड। पहला दूसरा से जैसे मिल रहा है, पहला और दूसरे में जो लॉजिक लग रहा है सेम आपको वहाँ पर भी देखना है। तो पहले और दूसरे में क्या है भाई, यहाँ पे 6 से 8 + 2, 7 से 9 + 2, और 9 से 11 + 2, मतलब +2 +2 +2 का आपको लॉजिक देखना है। तो चलिए हम देखते हैं, DEF और FGH को चेक करेंगे। 4 5 और 6 हुआ, 4 5 6 हुआ, अच्छा 6 7 8 हुआ। अच्छा अब यहाँ पर देखो, 4 से 6 + 2 हुआ, 5 से 7 + 2 हुआ, और 6 से 8 + 2 हुआ, तो यही वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग, जोक्स को कोड किया है 21359 में, सॉकेट का कोडिंग ये है, ओके एमटी का कोडिंग है ये, ई का कोड आपसे पूछ रहा है। चलिए देखते हैं, बड़े ही केयरफुली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, राइट। जोक्स का कोड 21359, SOCKET का कोड आपको दिया है 823917, और OKMT का कोड है 9028। अब ये क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ध्यान से आपको करना है, अदरवाइज आप गलत कर देंगे। और सबसे बड़ी बात इसमें लॉजिक समझना है, तो बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, OKES इन चारों में कॉमन है,
O K E S इन चारों में भी कॉमन है। अब आप देखिए लेटर कौन कौन से कॉमन है। 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, और 5 और 9, 5 और 9 में क्या है, 9 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे है। तो मतलब OKES का जो कोड आपको मिला है वो क्या मिला है, 2 1 और 3 9, राइट। 2 1 3 9 आपको मिल गया। अच्छा, अब आप एक बात समझिए, OKMT में OK यहाँ पे है ना, OK, तो OK यहाँ पे भी है। अच्छा, इन दोनों में कौन सा लेटर कॉमन है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे है, तो OK का कोड आपको क्या मिल गया, 2 या 9 में से एक होगा, राइट। अब हम बात करेंगे किसकी, ES की। तो ES का जो कोडिंग होगा वो होगा आपका 1 या 3 में से एक होगा, 1 या 3 में से एक होगा, राइट। अब हमको ये नहीं पता कि E का क्या है, S का क्या है, राइट, ये यस लिखा हुआ है, ओके। तो अब एक बात बताइए, ऑप्शन में आपको E का कोड पूछा है, E का कोड यहाँ पे पूछा है ना, 1 या 3 में से होगा। अच्छा, एक ऑप्शन में ही नहीं है तो 3 करेक्ट हो जाएगा आपको, एक ऑप्शन में ही नहीं है तो 3 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और आप आगे बढ़ जाएंगे। आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर एक बार में ना समझ आया होगा तो वीडियो पीछे करके देखेंगे, आपको पक्का समझ आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये कुछ इक्वेशन आपको दिया है जिसका मतलब भी आपको दिया है और ये वाली इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। T से Z का रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो मैं इसको पहले भी सॉल्व करना सिखाया हूँ कि A इंटू बी पर जाना है लेकिन T इंटू वाई को ही दिमाग में रखना है। तो T इंटू वाई का मतलब क्या है, T इज़ द मदर ऑफ वाई, T इज़ द मदर ऑफ वाई, ओके। उसके बाद y माइनस एक्स पे जाओ तो y इज़ द सिस्टर ऑफ x, y इज़ द सिस्टर ऑफ x, ओके। अब x डिवाइडेड z पे जाओ तो x इज द सन ऑफ z, x इज द सन ऑफ z, x जो है वो z का सन है, ओके, z का सन है कौन, x। तो जैसे ही z का सन हुआ तो इसका मतलब, क्योंकि x का भाई y है, x की बहन y है, ये x की बहन, माइनस का मतलब फीमेल और प्लस का मतलब मेल, ओके, ये पहले ही बता चुका हूँ। तो चूंकि x की बहन y है और उसकी मदर t है तो उसी हिसाब से x का जो फादर होगा वो t का हस्बैंड होगा, राइट। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं हम कि z डिवाइडेड r, तो z इज द सन ऑफ r, तो z जो है वो r का सन है, ठीक है। r का जेंडर हमें नहीं पता है, पूछा क्या है, t का रिलेशन पूछा है z से, t का रिलेशन z से पूछा है, तो भैया वाइफ है, ये सीधा सीधा पता चल रहा है, ये बस बात ख़त्म। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रिंग आपको कंसीडर करनी है, हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर, तो वॉवेल्स आपको फाइंड आउट करने हैं। चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 वॉवेल इसमें हैं टोटल, आप भी इसको ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि 5वां और 6वां क्लस्टर को फाइंड आउट करना है उसी तरह से जैसे पहला और दूसरा क्लस्टर आपस में रिलेटेड हैं, ठीक है, और तीसरा और चौथा रिलेटेड है, ठीक है। क्या है आपका, तीसरा और चौथा रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से समझिएगा। PTV NRT GHK EFI, P का मतलब 16 20 22, फिर ये 14 18 20 7 8 11 12 6 और 9 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप ध्यान से क्या हो रहा है, 16 से 14 माइनस 2 हुआ, 20 से 18 माइनस 2 हुआ और 22 से 20 माइनस 2 हुआ, ठीक है। तो सेम उसी तरह से आपको आगे का फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे, जब ये वाला DFI का मतलब 4 6 9, फिर उसके बाद B का मतलब 2 4 और यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो सेम पैटर्न है, 4 से माइनस 2, 6 से 4 माइनस 2 और 9 से 7 माइनस 2, ओके। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, इंटरचेंज करना है साइंस को और नंबर्स को।
इनटू और माइनस में, और 4 और 2 में। इसको 4 को 2 कर दिया है, 2 को 4, इनटू को माइनस, माइनस को 2 करके आपको इंटरचेंज करना है, और ये आपको चेक करना है कि कौन सा इसमें करेक्ट इक्वेशन आएगा इन चारों में से। तो हम इक्वेशन नंबर 3 को चेक करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 7 माइनस का हम इंटू कर देंगे 5 हो जाएगा, और फिर उसके बाद इंटू का हम क्या करेंगे माइनस, और 4 का हम 2 कर लेंगे, राइट। उसके बाद प्लस का वैसे ही रहने देंगे, 8 को वैसे ही रहने देंगे, डिवाइड करेंगे, 2 की जगह 4 कर देंगे, और 35। ओके, ये हो जाएगा 35 माइनस 2 प्लस, और ये हो जाएगा 2, ओके, इक्वल टू 35। तो माइनस का 2 प्लस का 2 कट जाएगा, 35 इज इक्वल टू 35, राइट। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि इफ़ ऑल द लेटर्स ऑफ ईच वर्ड आर रिप्लेस्ड बाय द नेक्स्ट लेटर एज पर द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। मतलब कह रहा है कि एम की जगह पर अगर एन रख देते हैं, आई की जगह अगर जे रख दें, तो मतलब अगले लेटर से उसको इंटरचेंज करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को। मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये जो पहला लेटर है उसको इंटरचेंज करना है, इसी तरह मतलब सारे लेटर्स को करते चले जाना है। तो कह रहा है कि ऐसा कौन सा फिर वर्ड आएगा जिसमें कोई भी वॉवेल नहीं होगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं ध्यान से, क्या हो जाएगा, एन जे एच कॉमा वाई बी ई कॉमा जेड एफ ओ कॉमा क्यू वी बी कॉमा सी क्यू, आपका ये डी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए किस में वॉवेल नहीं है, तो इसमें वॉवेल नहीं है, एन जे एच में वॉवेल नहीं है, और उसके बाद क्यू वी बी में भी वॉवेल नहीं है, और उसके बाद सी क्यू डी में भी वॉवेल नहीं है। तो कितने मिले, 1 2 3, 3 में टोटल वॉवेल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा इसमें, 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखो, इसको क्या करना है, अरेंज, ठीक है, इसको सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है और आपको बताना है कि कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएगा। तो चलिए बड़े ध्यान से इसको देखते हैं। सी एल सी एल सी एल सब में है, आई आई भी है, ठीक है। तो पहला 3 लेटर तो सब में है सेम, पहला 3 लेटर सब में सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद हम चौथे लेटर पे जाएंगे। तो चौथे लेटर पे इसमें 16वां है, 16 है, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे चौथा लेटर 14 है, यहाँ पे चौथा लेटर 13 है, और यहाँ पे चौथा लेटर 6 है, ठीक है। तो ये कितना आसान बन गया ना। यहाँ पे आप एक बात साफ साफ देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या आएगा, 2 आएगा, 2 के बाद क्या दिख रहा है आपको, 5 आएगा, ठीक है। पहले 2 आएगा, 3, हाँ ठीक है, फिर 5 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, 13, 4, फिर उसके बाद क्या आएगा, ये वाला तीसरा, फिर उसके बाद पहला, 25 431, 25 431 ऑप्शन नंबर 3 पे दिख रहा है, बस यही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, यहाँ पे कुछ दिया है, ये इसका मतलब ये सॉल्व करना मैं आपको सिखाया हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऐसे पूरा लिख लेना है, ठीक है। बट इसमें हम सबसे पहले चेक कौन सा ऑप्शन करेंगे, सेकंड वाला करेंगे। तो पहले ऐसे डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है, 10 5 2 14 25, यही आपका अप्रोच होना चाहिए। अब हम सिंबल को देखेंगे। प्लस का मतलब क्या है, इनटू है, कर दिया। माइनस का मतलब क्या है, डिवाइड है, कर दिया, ठीक है। ये प्लस का मतलब इनटू, ठीक। उसका डिवाइड, इनटू का मतलब क्या है, माइनस, कर दिया। फिर डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब प्लस है, कर दिया। चलो, और इसको इक्वल 36 आना चाहिए, राइट, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो अब ऐसे है ना, तो ये क्या करोगे, इसको 10 × 5/2 कर लो इसको, ठीक है। माइनस 14 + 25 कर लो, ठीक। जिसका वो नहीं है, नहीं तो ये तो सीधे सीधे 2.5 बन जाता, बट मैं इसको एक्सपेंड करके बता रहा हूँ। 2 × 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 25 - 14 + 25, ठीक है। और ये हो जाएगा 36। तो यहाँ पर 25 और 25 कितना, 50, और माइनस कितना, 14, कितना हो जाएगा, 36। यही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, चूँकि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट में 40 क्वेश्चन होते हैं, तो 20 क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हुए। ये अब अगले से आपको 2 दिखेगा, ये 2। चलिए इसको देखते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए EA GX IU KR, ओके। ई का मतलब 5 1 7 24, ठीक है। 9 U है, U मतलब 21, K मतलब 11, R मतलब 18। इसको सॉल्व कैसे करना है, ये देखो भाई, यहाँ पे देखो, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, तो 11 से 13 हो जाएगा। 13 का मतलब क्या होता है, M होता है, ठीक। उसी तरह यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली ये माइनस हो रहा है, ठीक है। अब 27, A का मतलब 27, 27 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 24, तो -3, ठीक है। 24 से 21 -3, 21 से 18 -3, और फिर -3 अगर आप करोगे तो कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। 15 का मतलब O, MO,
MO आपका करेक्ट आंसर होगा, MO ऑप्शन नंबर 3 पे दिख रहा है, बस यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, कोडिंग डिकोडिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैं इसको यहीं पे ऐसे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। y का मतलब 25, 2, 4, 11, 14, 16, j का मतलब 10, 13, 16 और ये हो जाएगा आपका कितना 13, 16 और 18, राइट। अब इसमें देखो, इसमें लॉजिक क्या लग रहा है कि 25 से 2 जाने के लिए, 25 से 2 जाओगे तो इसका मतलब क्या होगा, 25 से 2 का मतलब होता है 28, 25 से 3, 25 से 3, 25 से 3 28, 28 का मतलब क्या होगा 26 प्लस 2 और 2 का मतलब क्या होगा b, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये मैं आपको एकदम एक्सपैंड करके बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत हो ही ना, बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया +3 और 2 से +2, यहाँ पे +3 + 2 +3 प्लस यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे +3 और +2, कौन सा नहीं फॉलो कर रहा है, ये 2 है, ये 2 है, +3 + 2 +3 + 2, ये +3 + 3, ये JMP ही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि यही आपका आउट है, ऑड वन आउट है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये वाला अब देखो, सेट में आजकल एनालॉजी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो FV का मतलब क्या हो गया, चलो यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ आपको, FVDUBT, ओके, और फिर नीचे ALYKW और J, ये आप लिख लोगे इस पर, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या लॉजिक लगा है। हाँ जी, 6, 22 और ये 4 कितना है 21 और ये 2 और कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1, 12 और ये कितना है 25, 11, 23 और कितना J मतलब 10 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो 6 से 4 -2, 4 से 2 -2, फिर वहाँ पे -1, 22 से 21, फिर यहाँ पे 21 से 20 -1। कहने का मतलब ये है कि पहला वाला क्या हो रहा है प्लस -2, मतलब ये 27 हो गया, A मतलब 27 होता है, तो 27 से -2 जाओगे तो 25 मिल गया आपको, ये 25 और 25 से -2 23, उसी तरह 12 से 1 माइनस किया तो 11 मिल गया और 11 से 1 माइनस किया तो 10 मिल गया। लॉजिक समझ आ रहा है कि पहले और दूसरे टर्म में क्या -2 करोगे, पहले वाले में -2, दूसरे वाले में -1, इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। हाँ जी, तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर 1 देखो, यहाँ पे G का मतलब 7 हो जाएगा, N का मतलब 14, E का मतलब 5 हो जाएगा, M का मतलब 13, C का मतलब 3, L का मतलब 12, ठीक। यहाँ पे देखो 7 से 5 -2 गया और 5 से 3 -2 गया, उसी तरह से 14 से -1 गया तो 13 और 13 से -1 गया तो 12, बस सेम लॉजिक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, यहाँ पे देखो क्या है, आपको फिर ऑड वन आउट आपको फाइंड करना है, तो फिर जल्दी जल्दी आप नंबर लिखेंगे, 25, 1, 3, 9, 11 और 13, 3, 5 और 7, 18, 16 और 14, ठीक है। समझ आ रही बात आपको अच्छे से। हाँ जी, इसमें देखो 25 से 27 + 2, मतलब 25 से 1 मतलब 27, ठीक है, +2 और फिर यहाँ से 2 से 1 से 3 +2, 9 से 11 +2, 11 से 13 +2, 3 से 5 +2, 5 से 7 +2, 18 से 16 माइनस हो गया -2, बस यही आपका करेक्ट है, बस ऐसे ही आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, ये क्या है, 6 टीचर हैं आपका, ठीक है, ये और सर्कुलर टेबल में बैठे हैं और फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की ओर देख रहे हैं और सेम ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। ऐसे फट तुरंत ऐसे करोगे आप, जैसे ही 6 बोले ऐसे कर लोगे, ठीक है। चलो अब क्या बोल रहा है, इसको आराम से इसको करते हैं ध्यान से, ठीक। U इज 4th टू द राइट ऑफ V, अब सब सेंटर देख रहे हैं, ठीक, मैं बनाता नहीं हूँ बट आप लोग देख लीजिएगा जिसको डाउट हो। U इज 4th टू द राइट ऑफ V, V के राइट से जो है U क्या है 4th है, 1, 2, 3 और 4, U यहाँ पे आ गया। W इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ U, W जो है U के इमीडिएट राइट है, तो U का इमीडिएट राइट क्या है, ये होगा, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या कह रहा है, T इज द इमीडिएट नेबर ऑफ U एंड Y,
कौन है, टी है। टी किसका नेबर है, यू और वाई का इमीडिएट नेबर है। तो यू और वाई का इमीडिएट नेबर होने के लिए भैया वाई यहीं पर आएगा और कोई जगह बची नहीं है और टी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब बचा क्या है आपका, टी यू वी डब्ल्यू वाई, एक्स बचा है, एक्स यहाँ पे आ जाएगा। सवाल क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट ऑफ डब्ल्यू। तो डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में देखो, डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में इसका क्या है, सेकेंड टू द राइट है ना, डब्ल्यू के सेकेंड टू द राइट है ना, 1 और 2 सेकेंड टू द राइट है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 लोग हैं, ABCDEFGH और 8 स्टोरीड बिल्डिंग पे ये रहते हैं। सबसे नीचे वाले का है 1 2 3 4 5 6 7 8, सबसे नीचे वाले का 1 है और सबसे टॉप मोस्ट का 8 है। जब भी कभी 8 लोग हों और ऐसी पजल आए तब आप एक साथ कोशिश करेंगे कि 2 पजल बनाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करेंगे। ठीक है, इससे क्या है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। ओनली 2 पर्सन्स लिव बिलो द फ्लोर ऑन विच जी लिव्स, मतलब जी जिस पर रहता है उसके नीचे केवल और केवल 2 लोग रहते हैं, तो जी यहाँ पर रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसके नीचे केवल 2 लोग हैं तो केवल 2 लोग में यही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन जी एंड ए, जी और ए के बीच में केवल 2 लोग रहते हैं, तो जी और ए के बीच में ए यहाँ भी आ सकता है और ए यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि जी और ए के बीच में केवल एक ही लोग रहते हैं। चलिए, एच लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर बट नॉट ऑन फ्लोर नंबर 7। एच जो है फ्लोर नंबर 7 पे नहीं रहता है लेकिन ऑड नंबर पे रहता है, ये बात क्लियर है। एक बात बताइए, पहली वाली केस में देखते हैं कि अगर 1 और 3 फुलफिल है, 5 बच रहा है और 7 पे वो रहेगा नहीं, तो इस केस में तो एच यहाँ पे आ जाएगा। दूसरे वाली पजल में अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखें तो 1 खाली है, ठीक है, और उसके बाद 3 फुलफिल है, 5 फुलफिल है, 7 पे आएगा नहीं तो यहाँ पर बैठ जाएगा एच। ओके, चलिए दोनों एक साथ लेके कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्या बनेगा अब, ओनली 2 पर्सन्स लिव बिटवीन एच एंड बी, तो एच और बी के बीच में केवल 2 लोग हैं, तो एच यहाँ पे है तो बी यहाँ पर बैठ जाएगा और 2 लोग यहाँ पे बैठेंगे। कोई यहाँ एच है तो इस केस में बी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। बी डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, जैसे ही ये बात बोल दिया वैसे ही ये पजल गलत होगी। पहले नंबर से ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, दूसरी जैसे चल रही है उसको वैसे ही चलने दीजिए। ठीक है, तो ए डज नॉट लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर, और ये भी कंडीशन गलत, तो ए जो है लोअर मोस्ट फ्लोर पे भी नहीं रहेगा, ये बात भी क्लियर हो गई है। डी लिव्स इमीडिएटली बिलो सी, डी जो है इमीडिएटली रहता है सी के नीचे, सी के इमीडिएटली नीचे कौन है, डी। ठीक है, तो सी डी ऐसे होंगे, ये तो क्लियर है। उसके बाद आगे देखते हैं, नीदर डी और नॉर ई लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 6, मतलब 6वें नंबर पे ना तो डी रहेगा, 6वें नंबर पे ना तो डी रहेगा और ना ही ई रहेगा 6वें नंबर पे, तो डी ई यहाँ पे, तो डी 6वें पे आ नहीं सकता है। और एक चीज़ और क्लियर है कि सी से नीचे ही डी बैठेगा, तो सी यहाँ बैठ जाएगा, डी यहाँ बैठ जाएगा। बात समझ में आ रही है, सी यहाँ बैठ जाएगा, डी यहाँ पे बैठ जाएगा। चलिए अब एक बात बताओ मुझे कि आपसे सवाल में पूछा क्या है, डी लिव्स ऑन विच फ्लोर नंबर, तो डी 7वें नंबर पे रहता है, बस बात खत्म। ठीक है, पजल पूरी करने के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है, बस यहीं से आपका आंसर मिल गया, बस आगे बढ़ जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सिलॉक्स का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन मैं आपको 150 से सॉल्व कराऊंगा। अगर आपको 150 वाला मेथड नहीं आता है, यूट्यूब पर किसी भी टीचर से आप पढ़ लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। स्टेटमेंट पहले नहीं देखना है, पहले कंक्लूजन देखना है, सवाल पूछ क्या रहा है। ये 100 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। ऑल बी आर डी, बी से डी में आपको जाना है। ठीक है, तो बी से डी में आप दूसरे और तीसरे से भी जा सकते हैं और पहले और तीसरे से भी जा सकते हैं। तो पहले और तीसरे में तो कोई कॉमन टर्म है ही नहीं, तो आप बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। बट दूसरे और तीसरे में अगर आप जाने की कोशिश करेंगे तो ऑल, ये 150, ये 50 और ये 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कॉमन टर्म सी है, कॉमन टर्म सी दोनों जगह 50-50 है। ठीक है, कॉमन टर्म दोनों जगह आपको 50-50 दिख रहा है और बी से आपको डी पे जाना है। ठीक है, बी से आपको डी पे जाना है, तो ये वाला तो बिल्कुल मिलेगा नहीं, आपस में ये नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये पहला वाला आपका गलत हो गया। दूसरे में देखते हैं, सम डी आर ए, ये 50, ये 50, डी से ए में जाना है आपको। कहाँ से, डी से आपको जाना है ए में, डी से ए में, ए बी सी डी, ये कॉमन टर्म कोई है ही नहीं, तो ये गलत हो गया। ऑल ए आर सी, ये 100, ये 50,
ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी, ए से सी में जाना है आपको, ठीक है, ए से सी में जाना है। तो पहले और दूसरे में देखो, ऑल ए 100 100 है, और सी जो है 50 है यहाँ भी, और सी यहाँ भी 50 है। कॉमन टर्म यहाँ पे क्या है, बी है, बी, हाँ बी यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 50 है, तो आपस में मिल जाएगा। कंक्लूजन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन में आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, चौथा करेक्ट हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, यहाँ पे देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले नंबरिंग करो। एस एच का मतलब हुआ SHPKMN क्वेश्चन मार्क GT, राइट। एस का मतलब 19 8, P मतलब 16 11 और ये 13 14। अब देखो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, 19 से 16 -3 और 16 से 13 -3, तो यहाँ पे -3 होके 10 बनेगा। 10 का मतलब होता है क्या, J। अच्छा, यहाँ पे प्लस हो रहा है अगला टर्म, 8 से 11 +3, 11 से 14 +3 और 14 से 3 17 हो जाएगा। 17 का मतलब क्या होता है, Q, तो Q, J और Q, ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये वाला देखिए, इस फिगर को कौन सा कंप्लीट कर रहा है, ये आपको बेसिकली बताना है। नॉन वर्बल का एक क्वेश्चन है। हाँ जी, यहाँ पर देखो ध्यान से कि कौन सी आकृति यहाँ पे आनी चाहिए थी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आप ध्यान से देखिए, थर्ड, ये ऐसे, फिर यहाँ पे 0 ऐसे, और फिर ये वाला यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला ऐसे मिलेगा, और फिर उसके बगल में ऐसे होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, आपको समझ आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पे भी ध्यान से देखो क्या हो रहा है। ऐसे मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे आपका, यहाँ पे ऐसे ही, यहाँ पे भी होना चाहिए था, ठीक है, ये ऐसे होना चाहिए था, है ना। फिर बीच से आपकी एक लाइन जानी चाहिए थी, यहाँ से एक लाइन ऐसे जानी चाहिए थी, फिर यहाँ पर भी ऐसे होना चाहिए था, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, और फिर यहाँ पे एक स्टार टाइप का जो बना है ऐसे। तो ऑप्शन नंबर 4 आप देखेंगे तो एकदम करेक्ट यही वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, नंबरिंग करिए फटाक से। LZNWPTRQ और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। L मतलब 12 26 14 23, P मतलब 16 20 18 17। क्या हो रहा है यहाँ पे, आप देखिए ध्यान से, 12 + 2 14 + 2 16 + 2 और फिर 18 + 2 होके 20 बन जाएगा। और 20 का मतलब क्या होता है, 20 का मतलब होता है T, यहाँ पे T आएगा। उसके बाद 26 - 3 23, 23 - 3 20 और 20 - 3 17 और 17 - 3 14, 14 मतलब N, ठीक है, तो 14 और 20, ठीक है, और ये -3 का यहाँ पे लॉजिक लग रहा है, ठीक है, ठीक है। क्या हो गया, TN आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ऑल वाई आर एक्स, ये 100 और ये 50, ये आपका 100 और ये भी 100, ये आपका 50 और ये आपका 50, राइट। हाँ जी, इसमें देखिए पहले वाले में ऑल वाई आर एक्स, वाई से एक्स पे जाना है, तो वाई से एक्स पे जाना है, ठीक है। ऑल वाई यहाँ पे है नहीं है, ऑल वाई यहाँ पे नहीं है, 50 है, ये 50 है, ये भी 50 है, पहला वाला गलत हो गया, ठीक। अच्छा, दूसरा वाला देखिए, नो ए इज़ वाई, नो ए इज़ वाई, ए से वाई पे जाना है आपको, ए से कहाँ पे जाना है आपको, वाई पे जाना है। अब नो तो पूरे स्टेटमेंट में ही नहीं है, तो ये वाला भी गलत हो गया क्योंकि नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अच्छा, थर्ड वाला देखिए, सम एक्स आर ए, सो जब सम, ये भी 50 है, ये भी 50 है, एक ही लाइन में है, ये भी 50, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड, ये से कंक्लूजन आपका थर्ड इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए, ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट ऑड फिगर। ऑड फिगर इसमें से कौन दिख रहा है, ये एकदम ऑड कौन है, यही वाला दिख रहा है, चौथा वाला, बस करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 लड़के हैं, ऐसा एक साउथ की साइड ये देख रहे हैं, ठीक है, और बस चलिए इस पजल को सॉल्व करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब चूंकि साउथ बोल दिया है ना, तो 8 लोग को ऐसे बना लोगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, ये साउथ क्यों लिखा है पता है, ताकि आपका टाइम वेस्ट हो और आप कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नॉर्थ की ओर देखने की है, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं, आगे बढ़ते हैं।
ओ इज़ फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ जे। ओ जो है जे के लेफ्ट फिफ्थ है, ठीक है। ओ इज़ फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ जे, तो जे के लेफ्ट से, जे का लेफ्ट किधर होगा, 1 2 3 4 5वें पे ओ है, ऐसे ही लेफ्ट होगा, क्योंकि ऊपर से जब आप देखोगे तो उधर ही आपका लेफ्ट जाएगा, आपके राइट साइड में आपका लेफ्ट जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो ऐसे होगा, लेकिन अभी कहाँ पे जे बैठेगा ये बात अभी क्लियर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एन इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, तो एन जो है इमीडिएट लेफ्ट है जे के, तो जे के बगल में जस्ट एन आ जाएगा, ये हमें बात क्लियर पड़ गई पता। एम इज़ द फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ एन, एम जो है फिफ्थ है, एम इज़ फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ एन, एन के लेफ्ट से एम आपका फिफ्थ है, समझ गए बात को। तो 1 2 3 4 5 एम यहाँ पे आपका आ जाएगा। कितने लोग बैठ गए हैं पता है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग बैठ गए हैं। Q इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ M, Q जो है M के राइट से थर्ड है, Q जो है M के राइट से थर्ड है, तो M के राइट से थर्ड कौन सा होगा, 1 2 3 ये वाला Q बैठ जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी। उसके बाद क्या बोल रहा है, K इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P, ठीक है। K इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P, इस लाइन को छोड़ेंगे, अगली लाइन पढ़िए। P इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ J, P J का इमीडिएट नेबर है, तो P J का जैसे ही इमीडिएट नेबर है, चूंकि N इधर तो बैठ नहीं सकता, तो P यहाँ ही बैठेगा। अब जैसे ही P यहाँ बैठ गया, 8 लोग फुलफिल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो इसको यहाँ बैठा दो ऐसे, P J N, एक स्पेस दे के Q बैठा दो, फिर एक स्पेस दे के O बैठा दो, फिर M बैठा दो। अब चलिए सवाल पढ़िए। K इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P, K जो है P के लेफ्ट से थर्ड है, तो 1 2 3 यहाँ पे क्या बैठ गया, K बैठ गया, और यहाँ पे L बैठ जाएगा। आपकी पजल पूरी हो गई। हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ O, O के इमीडिएट राइट कौन बैठा है, आप बताएंगे यहाँ पे कौन बैठा है, L बैठा है, आपको दिख रहा है। O का राइट आपका L ही बैठा है, क्योंकि वो साउथ फेसिंग है सारे, इस बात का आपको ध्यान रखते हुए क्वेश्चन का आंसर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये वाला देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है कि 7 डब्बे रखे हैं और उनको आपको प्लेस करना है, तो सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 डब्बे रखे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड अबव Z4, तो Z4 के ऊपर केवल दो बॉक्स हैं, तो केवल बोला है तो 5वां प्लेस हो जाएगा Z4 का, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स Z7 और Z4 के बीच में, Z7 और Z4 के बीच में केवल और केवल एक बॉक्स प्लेस्ड है। अब आपको ऐसे सवाल के लिए बोला हूँ कि एक साथ में आपको 2 पजल बनानी है, ठीक है। इसीलिए मैं शुरू में नहीं बताया था, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंस नहीं पता। अब Z7 और Z4 के बीच में क्या बोला, ओनली 1, तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, कहाँ पे रखोगे, कन्फ्यूजन हो गई ना। तो यहाँ पे Z4 रखो और उसके बाद 2 आपके पास ऑप्शन खुल गए, एक तो Z7 यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा आपका Z7 यहाँ पे आ जाएगा, राइट। ये आपका पजल बन रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब बोल रहा है एज मेनी एज बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स Z7 और Z5, Z7 और Z5 के बीच में जितने बॉक्सेज हैं उतने बॉक्स जो है Z5 और Z1 के बीच में भी हैं, ठीक है। तो चलिए हम अंदाजे से इसको रखेंगे कि Z7 यहाँ पे है तो Z5 हम यहाँ पे कर दिए, ठीक है। तो Z5 और Z1, तो Z1 ऑब्वियसली यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि जितना Z7 और Z5 के बीच में 2 बॉक्स हैं, तो Z5 और Z1 के बीच में भी 2 बॉक्स ही रहेंगे। यहाँ पे क्या बोला है कि फिर से हम पढ़ते हैं, Z7 और Z5 के बीच में जितने बॉक्स हैं, Z7 और Z5, तो यहाँ पे हम Z7 और Z5 यहाँ कर लिया, तो अब Z5 और Z1, तो Z5 और Z1 अब हम रखेंगे ही नहीं, तो ये वाली पजल कहीं ना कहीं गलत हो गई। अब इसी पजल से क्वेश्चन सॉल्व होगा, पजल नंबर 1 से, ठीक है। 3 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स Z2 और Z3, Z2 और Z3 के बीच में 3 बॉक्स हैं, ठीक है। Z2 और Z3 के बीच में 3 बॉक्स हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि Z2 Z3 से ऊपर प्लेस्ड है, तो भैया Z2 Z3 से ऊपर प्लेस्ड कर दिया हमने। Z2 Z3 कहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि 3 बॉक्सेस है ना, 1 2 3, तो Z आपका 3 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो बचा, कौन सा बचा, 1 2 3 4 5 6,
तो Z6 आपका यहाँ पे हो जाएगा। आपकी पजल पूरी हो गई है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, Z7 और Z5 के बीच में कितने बॉक्स हैं। Z7 और Z5 के बीच में 2 बॉक्स हैं, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक रो में 63 बकरियां हैं, 32 उसका ब्लैक गोट का जो है 32nd नंबर है फ्रॉम द राइट एंड। तो आपको पोजीशन बतानी है लेफ्ट एंड से। तो एक फॉर्मूला आपको पता होगा, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल कितना है 63 है, लेफ्ट से आपको पोजीशन बतानी है, रहने दीजिए। आर का मतलब 32 है -1। तो ये क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पता है आपको, ये हो जाएगा 63 माइनस ये हो गई 31 हो जाएगा 31। तो कितना बना देगा ये 32। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप अच्छे से इसको समझ पाए होंगे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, RAT-TYG-LVE-NTV, ओके। फिर BDQDBJ, उसके बाद WHY और ZKD। जल्दी से आप नंबरिंग करेंगे, 18 1 20 और यहाँ पे हो जाएगा 20 25 7 12 22 5 14 20 22, यहाँ पे 4 सॉरी ये हो जाएगा 2, बी आपका 2 होगा। बी आपका 2 4 7 4 2 10, W 23 8 और ये 25 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 26 11 और 4। ये आपका प्लेस हो गया। चलिए अब आप यहाँ पे देखिए कि क्या लॉजिक लग रहा है, बड़े ध्यान से इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखो 18 से कितना हुआ 20 प्लस 2 हुआ, ठीक है। और 1 से यहाँ पर कितना हुआ 25, 1 का मतलब 27, तो ये -2 हुआ, ठीक है। और ये 20 और 7 मतलब पता है आपको क्या है, 20 और 7 मतलब T और G क्या होता है आपस में, अपोजिट नंबर है। तो ये अपोजिट नंबर है, ओके। अब यहाँ पर भी देखो 12 से 14 प्लस 2 और 22 से 20 -2 और 5 से 22 मतलब ये अपोजिट है। मतलब मैं आपको बताया हूँ ना कि अपोजिट ऐड करने पे 27 आता है। T का 20 G का 7 27, उसी तरह से E का 5 V का 22 तो 27, 5 और 22। वही लॉजिक यहाँ पे भी लग रहा है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे जब W और Z में, तो W और Z में 23 और 3 प्लस 3 हो गया, तो ये गलत चला गया। मतलब ये पैटर्न जो बाकी 3 फॉलो कर रहे हैं ये वाला नहीं फॉलो कर रहा है, इस वजह से आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, यहाँ पे क्या है, ये 5 लोग हैं और फेसिंग टुवर्ड सेंटर देख रहे हैं, सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, 1 2 3 4 और ये 5 लोग बन गए, ठीक है। C इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ A, C इमीडिएट नेबर है A का और E का, ठीक है। B इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ E, E के लेफ्ट से B सेकेंड बैठा है, ठीक है, बैठा दिया। A इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ E, A यहाँ पे बैठ गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल, C जो है A और E का इमीडिएट नेबर है, तो यहाँ पे ये बैठ गया, ठीक। तो क्या बचा, A B C D, D यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अब आपसे पूछ रहा है हु इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C, तो C के लेफ्ट से सेकेंड D ही बैठा है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इसमें देखिए कि कंक्लूजन पे आइए फटाक से। सम A R नॉट P, ये 50 100 हो जाएगा। तो S सम S R नॉट P, S से P पे जाना है आपको, ठीक है। तो S से P पे पहले और तीसरे से जाएंगे, ठीक। S कितना है 50 है, S कितना है 50 है, P कितना है आपका 100 है, ठीक। S R P Q, S R P Q, लेकिन यहाँ पे कुछ कॉमन तो है ही नहीं, तो कॉमन है नहीं, तो पहला वाला आपका गलत हो गया। S P कुछ भी कॉमन नहीं है, पहला वाला गलत, ठीक है। दूसरा नो S R Q, S से Q पे जाना है, नो 100 ये हो गया, ये 100 हो गया। S से आपको कहाँ पे जाना है, Q पे जाना है। तो S से Q पे जाने के लिए यहाँ पे देखो ये वाला दूसरे और तीसरे में हम जा सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट कंक्लूजन निगेटिव है और स्टेटमेंट दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, दूसरा और तीसरा, तो ये वाला भी नहीं मैच करेगा, तो कंक्लूजन सेकंड भी गलत हो गया। तीसरे पे देखते हैं, सम R R नॉट P, ये 50 हो गया, ये 100 हो गया आपका, राइट। R से P पे जाना है आपको, तो R से आपको जाना है कहाँ पे, P पे। तो R पहले और दूसरे में देखो कॉमन टर्म क्या है, Q है, ठीक है।
और R से P पे जाना है। R आपका कितना है 50, Q आपका कितना है और P कितना है 100, तो P 100 है, R आपका 50 है, बस यही करेक्ट हो जाए। ऑप्शन नंबर 3 आपका ये मतलब कंक्लूजन 3 आपका सही हुआ। और ऑप्शन आप देखेंगे पहला, ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज, तो पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के दिन का आखिरी सवाल। हाँ जी, ये क्वेश्चन क्या है, ऑड वन आउट आपको फाइंड करना है। 6 8 7 2 4 3 1 3 4 4 6 5, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या आपको दिखेगा, +2 -1 +2 -1 +2 और ये +1 हो गया, ठीक है। तो ये आपका मतलब पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है, साफ साफ दिख रहा है, तो यही वाला ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा, और अगर एंजॉय किया है एक्चुअली तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे बताएंगे। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर मैं इस क्लास की PDF भेज दूंगा, अनसॉल्व्ड होगी, ताकि आप प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएँ। चलिए साथियों, ये सीरीज़ हम ऐसे ही जारी रखेंगे, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।